नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में वार्षिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गायत्री तिवारी, SDOP चुरहट आशुतोष द्विवेदी, SDOP कुसमी रोशनी ठाकुर, समस्त थाना एवं चौकी के प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा विगत 3 वर्षों के अपराध निराकरण का तुलनात्मक अवलोकन किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही CM हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का यथासंभव जल्द से जल्द निराकरण करने, अपराधों का निराकरण कर जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाने, आमजन द्वारा की गई शिकायत की जल्द से जल्द जांच कर उचित वैधानिक कार्यवाही करके शिकायतकर्ता को न्याय दिलवाने, लोक शांति में बाधक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर कार्यवाही करवाने, स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंट के आरोपियों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करेंगे एवं लंबित की संख्या को शून्य पर लाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वर्मा ने कहा कि महिला एवं बच्चों के विरुद्ध घटित हुए अपराधों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। महिला यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों की संपत्ति कुर्क की कार्यवाही करवाएं। गंभीर एवं चिन्हित मामलों में ट्रायल की गति को बढ़ाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजायाब करवाएं। साथ ही प्रयास करें कि किसी भी मामले में आरोपी बरी न होने पाए। खनिज का अवैध खनन एवं परिवहन करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्यवाही कर प्रयुक्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही करवाएं। भूमाफिया, अवैध शराब व्यापारी, खाद बीज की कालाबाजारी, राशन कालाबाजारी करने वाले आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही कर उक्त मामलों के अपराध को पूर्ण रूपेण समाप्त करें। सीधी जिले के तहसील गोपद बनास ग्राम पनवार चौहानन टोला के लगभग 1.5 दर्जन लोग सन 1921 से लेकर अब तक अपनी अराजी में घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन नया अधिकार अभिलेख 1989 से 90 में उक्त नंबर सर्वे बंदोबस्त के दौरान परिवर्तित हो गया। नया नंबर 989 रकबा 0.45 एकड़ निर्मित हुआ, जिसमें सभी काश्तकारी करते हुए भूमि स्वामी है, लेकिन इस दौरान रिकॉर्ड में हुई हेरफेर के चलते उक्त नया नंबर 989 नक्शे से गायब हो गया, जिसके चलते अब गांव के सरहंग लोग जो उनके घरों और जमीनों के आसपास बसे हैं, उक्त जमीन को अपनी जमीन बताकर उसको हथियाना चाहते हैं। इस मामले को लेकर फरियादियों ने सीधी अपर कलेक्टर न्यायालय में भी अपना आवेदन लगाया है। इसके साथ ही उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बनास के यहाँ भी अपनी फरियाद की थी, जिसके बाद SDM ने हल्का पटवारी को प्रकरण में नक्शा ट्रेस कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अपनी समस्या को लेकर फरियादियों ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा नक्शे का नंबर हमें मिल जाए। कि हम 2019 में नक्शा सुधार लगाए, नक्शा सुधार लगाए SDM के यहाँ। अब बोले कि हमारा घर जो बना है तो 989 में बना है और 989 नंबर पनवार चौहानन टोला में आता है हल्का पटवारी। तो इसमें उन्होंने सुधार नहीं किया और जब मैं कहीं बहुत प्रयास किया तो आदेश किया टेस्ट के लिए सुधार के कि जब तक प्रतिवेदन RI नहीं देगा तो हम नहीं सुधार सकते हैं। तो हमने अभी 23 तारीख को हमारी पेशी थी, तो हम बोले RI की हमारा नक्शा गड़बड़ान है, 989 जो नंबर है पनवार चौहानन टोला का, तो उसका उड़ चुका है, कंप्यूटर से उड़ा दिया गया है साठ गांठ करके। जो हमारे विरोधी हैं रामेंद्र सिंह वगैरह, तो उन्होंने नक्शा ही उड़वा दिया है कंप्यूटर से। हम बोल रहे हैं बार बार, तो कहता है कि भाई हम अभी नहीं दे पाएंगे, हमको समय नहीं है। ऐसे 5 साल बीत गया। तब हमने जो है तो 971, 972, 970 में दीवानी चलाए हैं, जो कि पुराना नंबर हमारा है। वो पुराना नंबर जो है तो 773, 777, 771 नंबर, जिसका भूमि स्वामी हमारे बाबा सहादेव जोगी थे, और उसका जो है तो हमारे नाम ना नामांतरण होकर के हमारे विरोधी रामेंद्र सिंह वगैरह के नामे हो गया है, जो वर्तमान में नंबर 971 है, 970, 972 है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है वो नंबर जो है ज़मीन तो वापस किया जाए और हमारा नंबर 989 का सुधार किया जाए, क्योंकि उसमें 10 परिवार 15 परिवार का घर बना हुआ है, और अगर घर गिरवा दिया जाएगा तो अन्य कोई ज़मीन नहीं है जिसमें हम रह सके। क्या नाम है आपका? हमारा रामदरस से जोगी है। कहाँ के रहने वाले हैं? पनवार चौहानन टोला, थाना जमोड़ी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। इस मामले को लेकर मीडिया ने जब SDM गोपद बनास नीलेश शर्मा से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि उक्त मामले में नक्शा ट्रेस करके प्रस्तुत करने के पटवारी को निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही इस प्रकरण का निराकरण हो जाएगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के अवसर पर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत स्पर्श अभियान का आयोजन NHM सभागार में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बबीता खरे द्वारा महात्मा गांधी जी के फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांधी जी ने समाज में कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग के प्रति फैली व्यापक भ्रांति और कुप्रथाओं को मिटाने का संकल्प लिया था। उनके द्वारा कुष्ठ पीड़ितों की सेवा कर समाज को संदेश दिया गया था कि कुष्ठ पीड़ित भी समाज का अभिन्न अंग है, उन्हें भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। CMHO द्वारा संकल्प वाचन और शपथ दिलाई गई कि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, समाज के मुख्य धारा से जोड़कर कुष्ठ मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय संजय गांधी स्मिथ स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी द्वारा क्षेत्रांतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PK सिंह के मार्गदर्शन में अभियान दल द्वारा क्षेत्रांतर्गत विद्यालयों के भ्रमण के दौरान शुक्रवार दिनांक 31/1/2025 को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सीधी में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया, महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान दल में महाविद्यालय के कॉलेज चलो अभियान के प्रभारी डॉक्टर उमाकांत साहू, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र व डॉक्टर दिलीप कुमार सोनी, विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र शामिल रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य CSN त्रिपाठी, शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले फर्जी खाता खोलने वाले मास्टरमाइंड सहित गिरोह का पर्दाफाश किया। SSP प्रहलाद मीणा ने बताया कि SOG और मुखानी पुलिस ने मिलकर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मास्टरमाइंड राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रघु भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य बाहरी राज्यों से हल्द्वानी आकर फर्जी आधार कार्ड बनाकर साइबर ठगी में प्रयुक्त होने वाले फर्जी तरीके से बैंक में खाता खुलवाते थे और उन खातों का इस्तेमाल धोखाधड़ी राशि को इधर उधर करने में करते थे। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास कई फर्जी दस्तावेज, मोबाइल, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि सामग्री बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने अभी तक कई फर्जी खाते खुलवाए थे और उन खातों का इस्तेमाल धोखाधड़ी में किया गया था। पुलिस में गिरोह के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। जापान में CM की बुलेट ट्रेन में सवारी, कहा अब तक टीवी में ही देखा, लगा हवाई जहाज का सफर ट्रेन में कैसे हो सकता है। भिंड कलेक्टर पर रेत माफिया का हमला, अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली छुड़वाने किया पथराव, सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की तो भाग निकले। उज्जैन कुंभ में VIP एंट्री प्रतिबंधित, स्नान के लिए अखाड़ों का अलग अलग स्थान हो। पुजारी संघ ने CM को लिखा पत्र। और MP में 2 दिन बढ़ेगा पारा, कल बादल छाएंगे, फरवरी का पहला हफ्ता ठंडक भरा रहेगा। और अब से राष्ट्रीय हलचल। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, सोनिया ने बेचारी कहा, राहुल ने बोरिंग, PM बोले ये आदिवासियों का अपमान। मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख की घोषणा जल्द। MEA बोला कुछ ही दिन में भारत आएगा। तहब्बुर राना, ट्रंप दोस्ती या खतरा, सवाल पर जयशंकर का जवाब, वे भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस। और न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब नहीं दे पाए अफसर, पूछा महाकुंभ में कहां कहां घटना हुई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।